आगे हम बात करते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर या डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो ये है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये है, पहले बात करेंगे कि ये जो है एक्टिन फिलामेंट्स होता है। एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो थिन होता है और ये जो होता है मायोसिन फिलामेंट होता है। मायोसिन फिलामेंट जो होता है थिक होता है। और मायोसिन के हेड पे जो होता है एटीपीएज बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ जो होता है मायोसिन के हेड पे जो होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है। और एक्टिन के जो है हेड पे जो होता है वो मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है, यानी एक दूसरे के एंटी पैरेलल जो होता है बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है। तो ये है एक्टिन फिलामेंट्स और ये है मायोसिन फिलामेंट। और ये जो होता है एटीपीएज एंजाइम होता है, उसके हेड पे प्रेजेंट होता है। ये एडीपी प्लस जो होता है, इसमें डायग्राम में दिया है एडीपी प्लस फास्फोरस मिलकर आगे जो होता है ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। ये आपस में मायोसिन का हेड जो होता है एक्टिन के हेड से जुड़ जाता है और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। ये मायोसिन का हेड है और ये एक्टिन फिलामेंट्स है। आगे ये जो होता है स्लाइटली जो होता है ये रोटेट किया है। ये जो होता है मायोसिन जब इसके अटैच हो गया है, ऐसे अटैच हो गया है, तो फिर से स्लाइटली आगे की ओर वो रोटेट किया है या रोटेशन हुआ है, स्लाइटली वो रोटेट किया है। प्लस जो होता है एडीपी प्लस आईपी यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल गया है। और आगे जो होता है स्लाइटली जब रोटेशन हो गया है उसके बाद जो होता है ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। जब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया और स्लाइड कर गया है, मसल्स स्लाइड कर गया है, उसके बाद जो होता है वो ब्रेक करने का, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक किया जाता है उसको यहाँ पे ब्रेक करने किया गया है, यानी दिखाया गया है। और यहाँ पे ब्रेक करने में जो होता है एटीपी यहाँ प्रेजेंट है। और प्रेजेंट होने के बाद जो ये है मायोसिन फिलामेंट होता है और ये एक्टिन फिलामेंट होता है। एक्टिन फिलामेंट्स आगे चल के फिर से ऐसे लगातार जो होते हैं क्रिया होती रहती है। ऐसे ही इसी को हम क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं।